हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टॉपर्स विद वन डे एग्जाम में। आज हम कवर करने वाले हैं पॉलिटी यानी कि पॉलिटी संविधान। संविधान आपने वीडियो फॉर्म में बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज हम कवर करने वाले हैं इसको म्यूजिक फॉर्म में और आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। बस आप एक हेडफोन लगाइए और एक लंबी सांस लीजिए और इस टॉपिक को वीडियो के अंत तक कवर करिए और आपकी पॉलिटी मैराथन जो फर्स्ट टॉपिक, इसके टोटल टॉपिक 22 यानी कि 22 होंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान क्या है? संविधान क्या है? सभी के लिए इक्वल कानून को ही संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है वह है भारतीय संविधान। इस किताब में टोटल 22 लेसन हैं, जिनको हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक भी लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स कहते हैं। कुल आर्टिकल्स या फिर कुल अनुच्छेद 395। तो ये था हमारा कि संविधान क्या है। अब इसमें जो 22 भाग यानी कि 22 टॉपिक लिखे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। भाग एक में हमारे अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। टोटल अनुच्छेदों की संख्या 395 है, जो कि 22 भागों में डिवाइड है। हम कवर करने वाले हैं भाग 1। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन किया गया है। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद 1 क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। यानी अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत और इसके जो राज्य हैं वो कभी भी टूटकर एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक यूनियन है। यूनियन मीन्स संघ। अब संघ कई प्रकार का होता है। पहला कॉन्फेडरल, दूसरा फेडरेशन, तीसरा यूनियन। इंडिया क्या है? यूनियन है। अमेरिका क्या है? फेडरेशन है। इनके मीन्स हम समझते हैं। कॉन्फेडरल मीन्स परिसंघ। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को दे देते हैं, एक देश का निर्माण करते हैं। यानी कि जो एक देश होता है, देश के जो राज्य होते हैं वे अपनी कुछ शक्तियां या फिर थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र को दे देते हैं और एक देश का निर्माण करते हैं। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। नंबर 2 फेडरेशन। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें, इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। यानी कि कॉन्फेडरल और फेडरेशन एक तरह से सेम ही है। इसमें राज्य जो हैं वो अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र को दे देते हैं और एक देश का निर्माण हो जाता है। लेकिन इंडिया एक यूनियन है। यूनियन मीन्स होता है इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। अब हम कवर करेंगे आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2।
संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकता है। कुल मिलाकर अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। यानी कि अनुच्छेद 2 के तहत संसद को यह अधिकार है कि भारत में कोई भी राज्य अगर मिलना चाहता है तो बिना राष्ट्रपति के अनुमति के बिना वह भारत में मिला सकती है। कौन? संसद। उस पर राष्ट्रपति जी की हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अनुच्छेद 1 क्या है? भारत और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 है कि कोई भी अगर विदेशी राज्य भारत में मिलना चाहता है तो वह मिल सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। संसद को यह अधिकार है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे सिक्किम। एग्जाम्पल्स जैसे सिक्किम, इसके लिए 35वां संविधान संशोधन 1974 में करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। यानी कि सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था, इसे मिलाया गया। कब? 35वां संविधान संशोधन किया गया और 1974 में सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। यानी कि इसे राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, इसे सह राज्य बनाया गया और इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया। लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। यानी 35वां संविधान संशोधन 1974 को जब हुआ तो सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन जब 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 3, आर्टिकल्स 3। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। यानी कि संसद चाहे तो भारत में किसी राज्य को तोड़कर एक दूसरे राज्य का निर्माण कर सकती है या फिर दूसरे जिला का निर्माण कर सकती है। ये अनुच्छेद 3 में कहा गया है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया था कि कोई राज्य, अगर कोई विदेशी राज्य हमारे भारत में मिलना चाहे तो संसद मिला सकती है। लेकिन अनुच्छेद क्या है कि अपने ही देश के अंदर अगर किसी राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो भी राष्ट्रपति के अनुमति के बिना परिवर्तन कर सकती है। एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया 1 नवंबर 2000 को। यूपी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया 9 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड अलग हो गया 15 नवंबर 2000 को। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 4, आर्टिकल्स 4। जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी या फिर अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। और जिसको हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 के बाहर जिन जिन चीज़ों को रखा गया है उस पर राष्ट्रपति की हस्ताक्षर जरूरी नहीं है। तो ये थे हमारे भाग 1 के अंतर्गत 4 अनुच्छेद। पहले में क्या बताया गया कि भारत अर्थात राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में बताया गया कि किसी भी विदेशी राज्य को संसद भारत में मिला सकती है बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद 3 में कहा गया कि अपने ही देश के भीतर किसी भी राज्य में नाम क्षेत्र सीमा में संसद जो है परिवर्तन कर सकती है बिना किसी अनुमति के। आर्टिकल्स 4 यानी कि अनुच्छेद 4 में कहा गया
कि जब हमारी संसद अनुच्छेद 2 यानी किसी राज्य को भारत में मिलाएगी और अनुच्छेद 3 यानी अपने ही राज्य को नाम सीमा क्षेत्र में तोड़ेगी, तो इसमें राष्ट्रपति जी अपनी टांग नहीं अड़ा सकते हैं। यानी सीधा सा कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जी की इसमें अनुमति की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे एक अलग से टॉपिक कि ये सब कैसे हुआ। पढ़ेंगे अखंड भारत। हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले सन 1893 ईस्वी में डूरंट लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार यानी कि बर्मा, म्यांमार का जो पुराना नाम वो बर्मा अलग हो गया। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा यानी कि हमारा प्यारा पाकिस्तान सन 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर के आधार पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश बन गया और रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, ठीक उसी प्रकार भारत और बांग्लादेश के बीच की जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर रेखा है, उसे जीरो लाइन कहा जाता है। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा और भारत और बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन कहते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया कि देशी रियासतों को 3 विकल्प दिया। उस समय हमारा भारत जब अखंड भारत था, संविधान बनने से पहले, तो छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने देशी रियासत को 3 विकल्प दिया कि नंबर 1 या तो ये पाकिस्तान में मिल जाओ, नंबर 2 या फिर भारत में मिल जाओ, और नंबर 3 या फिर अपना स्वतंत्र देश बनाओ। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासतें थी। 552 देशी रियासतों को मिलाकर एक फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसलिए माननीय सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर एक यूनियन बनाइए। तो यूनियन बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई? सरदार पटेल जी को। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1 सरदार पटेल, 2 बीपी मेनन, 3 लॉर्ड माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। पहला हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़, तीसरा जम्मू कश्मीर। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया, और इसी के तहत हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को भारत में मिला लिया गया। तो हैदराबाद को कैसे मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो के तहत। कब मिलाया गया? 17 सितंबर 1948 को। नंबर 2 जूनागढ़। गुजरात की एक रियासत थी जो पाकिस्तान में जाना चाहती थी, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर, जनमत संग्रह का मतलब होता है कि लोगों से पूछकर कि आप भारत में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। तो सरदार पटेल ने जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया और उसे भारत में जनता जो थी वो सहमत हो गई और जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। नंबर 3 जम्मू कश्मीर। यहाँ की जनता मुस्लिम थी लेकिन राजा हिंदू था। क्या नाम था? हरि सिंह, डोगरा शासक था। उन्होंने कहा कि हम, यानी कि हरि सिंह जो राजा थे, उन्होंने कहा
कि हम ना तो भारत में मिलेंगे और ना पाकिस्तान में, हम अपना एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया गया। जब घुसपैठ हो गया पाकिस्तान आतंकवादियों का, तो हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे। वे दौड़ते दौड़ते भागते भागते नेहरू जी के पास गए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। इन सभी देश रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों यानी कि स्टार्ट के समय में इन जो सभी देशी रियासतों थी इनको मिलाया गया और इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया। ए, बी, सी और डी में बांट दिया गया। ए क्या था? ब्रिटिश प्रोविंस, वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। ऐसे कितने राज्य थे? 9। वी प्रिंकली स्टेट, वह राज्य जहां देसी रियासतों का शासन था। ऐसे राज्य भी 9 थे। सी कमिश्नरी, वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। यानी कि सी कमिश्नरी क्या थी कि ऐसे शहर थे जिन पर अंग्रेजों का कब्जा तो था लेकिन वे वहां पर रहते नहीं थे, केवल व्यापार के लिए उनको सुयोजित किया था। तो ऐसे राज्य थे 10। डी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश उस समय केवल 1 था। अब क्या हुआ? ए, बी, सी, डी में बांट दिया गया, लेकिन अब इनका नामकरण कैसे किया जाए, इसके लिए एक योजना बिठाई गई जिसका नाम है एस के धर कमेटी। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एस के धर आयोग का गठन किया गया। यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, इसके लिए एक कमेटी बिठाई गई जिसका नाम था एस के धर कमेटी। किंतु इसने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन विरोध कर दिया। इसने क्या किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने को इसने क्या किया, कह दिया साफ कि हम ये गलत है और इसके आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे। यानी कि इसका इसने विरोध कर दिया। दूसरी कमेटी बिठाई गई जिसका नाम था जेबीपी समिति। जे जवाहरलाल नेहरू, वी पत्तावी सीतारमैया और पी सरदार पटेल, यानी कि जेबीपी समिति। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। अब इन दोनों कमेटी यानी कि एस के धर कमेटी और जेबीपी समिति दोनों ने क्या किया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने को लेकर साफ मना कर दिया कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे। अब जब कमेटियों ने मना कर दिया तो इसके लिए फिर एक आयोग का निर्माण किया गया जिसका नाम था फजल अली आयोग। भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 ईस्वी में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी। सोचो कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए कमेटी बिठाई गई 1953 में और इसने अपना जो स्वरूप था, अपनी जो रिपोर्ट थी, कब प्रस्तुत की? 1956 में, यानी 3 साल बाद। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ए, बी, सी, डी को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। यानी क्या हुआ कि जो ए, बी, सी, डी ये जो 4 स्टेट थी
जिनको देशी रियासतों को मिलाकर 4 भागों में बांटा गया था, इनको 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में और इनको रद्द कर दिया गया। रद्द करने के बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। एक और इसमें इम्पोर्टेंट था, पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पंजाब राज्य के पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ, यानी कि पंजाब पेप्सू जो कि पंजाब से रिलेटेड है। हिमालय से हिमाचल प्रदेश बन गया, हिंदी से हरियाणा, पंजाब से पंजाबी यानी कि पंजाबी से पंजाब और यूटी से चंडीगढ़। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमटकर इतने में रह गया, जिससे 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बने। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादरा और नगर हवेली, दमन दीव को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हें एक कर दादरा नगर हवेली कर दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुछ स्मरणीय तथ्य, एक गहरी लंबी सी सांस लीजिए और इन तथ्यों को याद करिए। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम 1 अक्टूबर सन 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, यानी कि भाषा के आधार पर सबसे पहले इसका गठन हुआ तो आंध्र प्रदेश। कब? 1 अक्टूबर सन 1953। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। किसी नए राज्य के गठन पर संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी भी नए राज्य का गठन हो रहा है तो संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया व 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासतें भारत सरकार की कार्रवाइयों के फलस्वरूप भारत में शामिल हुई थी। जूनागढ़ को जनमत संग्रह, हैदराबाद को सशस्त्र कार्यवाही यानी कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह डोगरा शासक ने पाकिस्तानी कबायली छापामारों के आक्रमण से भयभीत होकर भारत में अपना विलय स्वीकार किया। फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय पश्चिम बंगाल में किया गया। चंद्रनगर का विलय कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अंतर राज्य की मांग करते हुए पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई थी। श्री रामल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषाई के लिए अपना राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा की। दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एवं कश्मीर की विधानसभाएं राज्य सूची और समवर्ती सूची के अधिकांश विषयों यानी कि सभी विषयों पर नहीं पर कानून बना सकती हैं, परंतु उनकी यह शक्ति पूरी तरह से संसदीय नियंत्रण में है। लास्ट पॉइंट, नेफा। नेफा का अर्थ होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर